हेलो साथियों, मैं प्रशांत कुमार आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कंप्यूटर एकेडमी में। हम इस चैनल के माध्यम से उन सभी साथियों की मदद करना चाहते हैं जो कंप्यूटर के क्षेत्र में कोई डिप्लोमा, डिग्री या कोई सर्टिफिकेट या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से आप कंप्यूटर से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी हम अपलोड करें आप तक प्राप्त हो जाए। तो हम शुरू करते हैं हमारे आज की क्लासेस को। हम आज सीखने जा रहे हैं पीसी पैकेज। पूरा पीसी पैकेज का मैं आपको यहाँ पर सिखाने जाऊंगा। तो हम पीसी पैकेज के अंदर 3 चीज़ें होती है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट। तो हम अभी यहाँ पे पीसी पैकेज के अंदर जो है एमएस एक्सेल की शुरुआत करने जा रहे हैं। एमएस एक्सेल क्या होता है, उसमें किस तरीके से वर्क किया जाता है और किस तरीके से हम उसको देखेंगे। टॉपिक है आपका एमएस एक्सेल। कंटेंट किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे हम इसमें। फर्स्ट है आपका एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट बेसिक फीचर्स। हम इसके एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट के क्या बेसिक फीचर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। अ न्यू लुक फॉर एक्सेल, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो ये कंटेंट जितना भी दे रखा है इसके बारे में हम पूरी इस वीडियोस के अंदर स्टडी करेंगे। हम चलते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जो दे रखा है हमारा एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट बेसिक फीचर्स। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आपको जानकारी को स्टोर, व्यवस्थित और विश्लेषण करने की अनुमति देता है। एक्सेल केवल कुछ लोगों द्वारा जटिल डेटा को संसाधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। कोई भी व्यक्ति आसानी से प्रोग्राम की शक्तिशाली सुविधाओं का लाभ उठाने के तरीके सीख सकता है। इसके अंदर कोई भी इंसान आसानी से प्रोग्राम का लाभ उठा सकता है। कैसे क्या किया जाता है इसके अंदर। यदि कोई चालन बनाना हो या बिल बनाना हो तो उसके लिए एक्सेल विभिन्न प्रकार के डेटा के साथ काम करना आसान बनाता है। यस, अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ का बिल क्रिएट करना है तो आप एक्सेल एप्लीकेशन के अंदर आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि ये एक आपकी एक्सेल विंडो है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे बोलते हैं आपकी एक्सेल विंडो। इस एक्सेल विंडो के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो दे रखा है ये ऊपर ये पूरा जो है ये हमारा बोले तो वर्किंग एरिया है। ठीक है, ये काई से मिलकर के बनी हुई होती है। रो और कॉलम के मिक्सचर से, मतलब इन दोनों के संबंध से एक्सेल का निर्माण होता है। जैसा कि यहाँ पे दे रखा, आपको यहाँ दे रखा होगा ये शीट 1। ये यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है, इस प्लस के चिन्ह के द्वारा आप लोग क्या कर सकते हो, और भी कई सारी शीट यहाँ पे ऐड करवा सकते हो। ये यहाँ पे आपको जो दे रखा है ये जूमिंग सिस्टम आप देख रहे हैं। यहाँ पर जूमिंग सिस्टम, व्यू बटन, वर्क एरिया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। आगे चलते हैं हम अगले स्लाइड के ऊपर। फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल। क्या क्या फीचर्स होते हैं एमएस एक्सेल के, बोले तो एमएस एक्सेल की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती है एमएस एक्सेल की। देखिए यहाँ पर जो विशेषताएं हैं, फर्स्ट है आपकी अ न्यू लुक फॉर एक्सेल, अ न्यू लुक फॉर एक्सेल। सेकेंड आपकी फ्लैश फाइल, देन रिकमेंडेड चार्ट, देन न्यू चार्टिंग टूल्स, देन इंस्टेंट डाटा एनालिसिस, then expanded slice, then instant answer with pivot table, then timeline, then power view, then one work book, one window। तो ये यहाँ पे जो है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। हम यहाँ पे फर्स्ट फीचर्स लेते अ न्यू लुक फॉर एक्सेल। क्या बता रहा है इसके अंदर, देख सकते हैं आप। जब आप एक्सेल 2013 खोलेंगे तो आपको एक ब्लैंक वर्कबुक के बजाय स्टार्टअप स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे हम एक्सेल 2013 वर्जन की बात कर रहे हैं। लेफ्ट पैन में
आपको अपने रिसेंट दस्तावेजों के साथ अतिरिक्त फाइलों को खोलने का विकल्प दिखाई देगा। इसमें जो लेफ्ट साइड के पैन हैं उसमें आपको ये विकल्प दिखाई प्रदर्शित होंगे। देन राइट पैन में आप कैलेंडर सूची और कई अन्य टेम्पलेट्स चुन सकते हैं। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट की ऑनलाइन टेम्पलेट्स की लाइब्रेरी खोज सकते हैं। तो ये जो है ये तीनों पॉइंट्स आपके इम्पोर्टेंट हैं। और ये आप ये मान के चलिएगा कि ये आपके अगर कोई माखनलाल की DCA की एग्ज़ाम दे रहा है, PGDCA की एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसमें आप ये नोट्स बना सकते हैं। आप ऐसा कैसा अगर लिख करके आ गए पॉइंटिंग वाइज, आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। वहाँ पे अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हो आप। ये यहाँ पे देख सकते हो आप, इस तरीके का विंडो प्रदर्शित होगा जब इसका फर्स्ट फीचर्स होगा। तो इस विंडो के अंदर ये यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक दे रखा है और ये जो ब्लैंक वर्कबुक है उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा नया वर्कबुक ओपन हो जाएगा एक्सेल के अंदर। सेकेंड है हमारा फीचर्स फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल में क्या बता रहा है ये, एक्सेल में ऑटो फिल सुविधा एक बड़ा टाइम सेवर है। फ्लैश फाइल आपके डेटा में एक पैटर्न का पता लगाने के लिए आपकी शेष दी गई जानकारी को एक साथ एंटर करता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि आपके पास पहला नाम और आखिरी नाम के साथ कॉन्टैक्ट का एक कॉलम है। तो एक्सेल के पुराने वर्जन में आपको पहले नाम को दूसरे कॉलम से अलग करने के लिए एक सूत्र लगाना पड़ता है, परंतु MS एक्सेल 2013 में फ्लैश फाइल के एडजेसेंट कॉलम में पहला नाम टाइप करें। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो ये प्रोसीजर बता रहा है तो किस तरीके से टाइप करने की बोल रहा है ये यहाँ पर, वो देखेंगे हम आगे। इस प्रकार फ्लैश फाइल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये आपके जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे डिनोट कर रखे हैं, ये सारे पॉइंट्स किस तरीके से कार्य करेंगे इसके बारे में हम आगे देखते हैं। ये यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रखा है। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं ये जिस तरीके से यहाँ फर्स्ट लेटर के बाद में जो आपका ये जो लेटर्स दे रखे हैं, ये लेटर्स आपको ये बोल्ड कर रखा जैसे, तो यहाँ पे फाइंडिंग करने के लिए स्पेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला आता है आपका रिकमेंडेड चार्ट। अब रिकमेंडेड चार्ट में क्या होता है, रिकमेंडेड चार्ट सुविधा के अंदर एक्सेल उपयोगकर्ता अपने डेटा के लिए सुझाए गए चार्ट प्रकारों का संग्रह प्रदर्शित करता है। जैसे नीचे चित्र में एक प्रीव्यू दिखेगा कि आपका डेटा अलग अलग चार्टों में कैसे दिखता है तथा उसके बाद वह परिणाम चुने जो आपको आपके परिणामों को प्रदर्शित करता है। यह सभी एक्सेल उपयोगकर्ताओं के लिए एक आसान टूल है। रिकमेंडेड चार्ट देखते हैं, रिकमेंडेड चार्ट में किस तरीके से बता रहा। ये देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, ये रिकमेंडेड चार्ट का बता रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है ये पूरा चार्ट आपको शो कर रखा है। यहाँ पर इन चार्ट के अंदर क्या होता है कि आपको ये जो दे रखा है ये डिफरेंट व्यू के जो चार्ट है आप यहाँ पे बना सकते हैं। और ये यहाँ पे इनको चार्ट को आप यहाँ पे ये सबसे पहले चार्ट पे क्लिक करेंगे। चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है एक एक्सेल टेबल ओपन होगी और इस एक्सेल टेबल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली एक्सेल टेबल आपकी ओपन होगी। इस एक्सेल टेबल के अंदर आप वैल्यू डालेंगे, जैसे कि जनवरी, फरवरी और मार्च आपने यहाँ डाल दिया और ये जो डाला आपने ये सारी डिटेल ये यहाँ पे चार्ट के माध्यम से इन चार्ट्स में बन जाएगी। ये जो यहाँ पे जनवरी, फरवरी एंड मार्च के जो तीनों चार्ट थे तो तीनों लाइंस जो हैं यहाँ पे ये 75, 95 ये जो वैल्यू ये सारी वैल्यूज़ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो जाएगी। आप लोग आपके सिस्टम में एक्सेल ऑन करके इस वर्क को करवाइएगा और देन ये जो ओके का बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा तो वो सेव हो जाएगा और आपके सामने आपका चार्ट बन करके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता। अगला टॉपिक है आपका न्यू चार्टिंग टूल। न्यू चार्टिंग टूल में क्या बता रहा है कि रिकमेंडेड चार्ट सुविधा के बाद एडिशनल चार्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन को दर्शाने के लिए इनमें से किसी भी बटन चार्ट या चार्ट स्टाइल या चार्ट फिल्टर पर क्लिक करें। चार्ट श्रृंखला जैसे चार्ट तत्व का चयन करें, राइट क्लिक करें और पॉपअप मेन्यू से प्रारूप को चुनें। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं
किस तरीके से उसमें जो चार्ट दे रखा था उसमें आप लोग उसका प्रयोग करवाइएगा, वहाँ से पॉपअप मेन्यू में उस चार्ट को प्रयोग करिएगा, ठीक है। इंस्टेंट डाटा एनालिसिस, इंस्टेंट डाटा एनालिसिस में क्या बता रहा है ये कि क्विक एनालिसिस टूल नए और अनुभवी उपयोगकर्ताओं को सही तरीके से डेटा दिखाने के लिए विकल्प खोजने में मदद करता है। क्विक एनालिसिस टूल नए और अनुभवी उपयोगकर्ताओं को सही तरीके से डेटा दिखाने के विकल्प खोजने में मदद करता है, ठीक है। आप उस डेटा का चयन करें जिसे आप विश्लेषण करना चाहते हैं और उसके बाद अपने चयनित डेटा के निचले दाएं भाग में दिखाई देने वाले क्विक एनालिसिस टूल बार पर क्लिक करें। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जब आप उसे चला रहे हैं अपने सिस्टम में एक्सेल, तो तब कंट्रोल यू के द्वारा आप इसका प्रयोग कर सकते हैं क्विक एनालिसिस टूल का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, स्पार्क लाइन, टेबल और चार्ट्स के लिए अपने डेटा का प्रीव्यू देखें और अपनी पसंद को सेट करें। मतलब इसके अंदर आपको क्या है कि चार्ट बनाना है, उसके बाद में आपको उसका प्रीव्यू देख करके जैसा आपको रखना है वैसा आप रख सकते हैं। देखते हैं इसका डायग्रामिंग में किस तरीके से बता रहा है ये देखिए यहाँ पे ये दे रखा है, ये फॉर्मेटिंग, चार्ट, टूल, टेबल और स्पार्किंग, तो स्पार्क लाइन्स, तो ये यहाँ पे आप इनका प्रयोग करवा करके अपने एक्सेल में बेटर चार्ट्स वगैरह का क्रिएट कर सकते हो। अगला है आपका इंस्टेंट आंसर विथ पिवोट टेबल। एक्सेल पिवोट टेबल आपके डेटा के बारे में सवालों का विश्लेषण, संक्षेप और उत्तर देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। आज भी बहुत से उपयोगकर्ताओं को इन्हें बनाना मुश्किल सा लगता है। ऑब्वियसली एक्सेल हर किसी से नहीं चलती है दोस्तों, इसलिए एक्सेल को पढ़ना है तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये। रिकमेंडेड पिवोट टेबल विकल्प में आप केवल एक क्लिक के साथ एक सही पिवोट टेबल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बता रखा था पिवोट टेबल के बारे में। अगला जो आ जाता है एक्सपांडेड स्लाइसर। स्लाइसर को पहली बार एक्सेल 2010 में पिवोट टेबल डेटा फिल्टर करने के लिए एक इंटरेक्टिव तरीके के साथ पेश किया गया है। आज एक्सेल 2013 में स्लाइसर एक्सेल टेबल, क्वेरी टेबल और अन्य डेटा टेबल में डेटा भी फिल्टर कर सकता है। रिसेंटली अभी जो 2013 का जो एक्सेल आया उसमें क्या कर सकता है, डाटा को फिल्टर करने के लिए हम इसका प्रयोग करवाते हैं। स्लाइसर वर्तमान फ़िल्टर दिखाता है ताकि आप स्पष्ट रूप से जान सकें कि आप कौन सा डेटा देख रहे हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर हमें फ़िल्टर को देखने के लिए प्रयोग करवाया जाता है। अगला आ जाता हमारा टाइमलाइनर। टाइमलाइनर के अंदर क्या बता रहा है ये कि एक टाइमलाइन आपको पिवोट टेबल में रिकॉर्ड फिल्टर कर देती है। तो इसके अंदर क्या होता है, रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए टाइमलाइन का प्रयोग करवाया जाता है। कुल मिलाकर के यह एक स्लाइसर के समान कार्य करती है। ओबियसली इसने बोल ही दिया, इससे पहले जो स्लाइसर की प्रक्रिया है उसी तरह टाइमलाइनर भी वर्क करता है। अगला है हमारा पावर व्यू। पावर व्यू का क्या बता रहा है ये, पावर व्यू का उपयोग अक्सर बाहरी डेटा स्रोतों से लाए गए डेटा की बड़ी मात्रा का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इस पर कार्य करने के लिए अपने डेटा का चयन करें और इंसर्ट पावर व्यू चुनें। ये जो प्रोसीजर बता रहा है, जब हम एक्सेल में वर्क करेंगे तो तब इसमें इंसर्ट पावर व्यू को सिलेक्ट करेंगे। और ये है आपका यहाँ पर पावर व्यू से संबंधित डायग्राम, मतलब ये पूरा इमेज स्क्रीन से जो आपको बता रही है कि किस तरीके से वर्क करता है आपके सिस्टम में। जब आप वर्क करेंगे तो सेम टू सेम एज इट इज़ इस तरीके का शो होगा पावर व्यू। यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप, ये दिखा रखा है पावर व्यू, जो यहाँ पे ये ग्रीन तरीके से डार्क हो रहा है, ये आपका पावर व्यू बटन है। यहाँ पे आप क्लिक करके इस तरीके का क्रिएट कर सकते हो डिज़ाइंस। लास्ट टॉपिक है वन वर्कबुक वन विंडो। वन वर्कबुक वन विंडो के अंदर क्या है दोस्तों, एक्सेल 2013 में यह एक नई सुविधा है जो प्रत्येक वर्कबुक की अपनी एक अलग विंडो होगी। अब इसमें क्या होगा, अलग अलग विंडो आपके सामने दिखाई देगी। देखते हैं कैसे। यह सुधार दो वर्कबुक पर एक साथ काम करना आसान बनाता है, खासकर तब जब आप दो मॉनिटर
पर एक साथ कार्य कर रहा है। ऑब्वियसली हम जब दो सिस्टम पर एक साथ कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे एक साथ कई अनगिनत टैब्स को ओपन करते हैं। तो उसी तरीके से ये भी बता रहा, आप देख सकते हैं यहाँ के डायग्राम में कि किस तरीके से अनगिनत विंडो ओपन, ये देख सकते हो यहाँ पे समथिंग 4 to 5 जो आपकी एक्सेल विंडो ओपन की गई है। तो इस तरीके की ये वन टू अनदर वर्कबुक जो है, ये सारे जितने भी फीचर्स थे ये एक्सेल के थे। तो यहीं पे आपकी क्लासेस ख़त्म होती है आज की एक्सेल के जो टॉपिक की। इसके बाद हम नया टॉपिक लेकर के नेक्स्ट क्लास में आएंगे। आई होप कि आपको मेरी ये क्लासेस समझ में आई होगी। अगर आपको ये मेरी क्लासेस समझ में आई है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। स्पेशल डीसी एंड पीजीडीसीए वाले स्टूडेंट्स, अगर आप लोग थ्योरेटिकल नोट्स नहीं पढ़ सकते हो तो इस चैनल का उपयोग करें, जिससे कि आपको नोट्स भी सिस्टमेटिक मिल जाए और कम पढ़ाई और अच्छा पढ़ने को मिले। थैंक यू, वॉच दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।